नमस्कार, मैं हास्य कवि नील गोरखपुरी और आज हम बात करेंगे देश की राजनीति पे। आज हम बात करेंगे देश की जनता जो परेशान है उस मुद्दे पर। एक कवि को बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर कवि नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा। पार्टी समर्थन, पार्टी की राजनीति, पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, विरोध भी हो सकती है, लेकिन जब बात देश हित की आए, देश की जनता की आए तो फिर ज़रूर बोलना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने जब कर्ण ने श्री कृष्ण से सवाल पूछा तो श्री कृष्ण ने भी यही कहा। जब कर्ण ने पूछा कि आपने मेरा विरोध क्यों किया, मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, मैंने अपने हक के लिए लड़ाई करी, मैंने कभी किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं दी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी चुप्पी आप विनाशकारी रही। और श्री कृष्ण तब कहा था कि हमेशा इस संसार में उपद्रवियों के उत्पात ने नहीं बल्कि महान आत्माओं की चुप्पी ने देश को बर्बाद किया है। तो अगर आज भी हम चुप रहेंगे तो निश्चित रूप से देश बर्बादी की तरफ जाएगा। आज का ये टाइटल जो मैंने दिया कि विपक्ष ही झंड है, तो वाकई में मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं कवि हूँ, मैं राष्ट्रीय चैनलों पर नेताओं के सामने करोड़ों की आबादी में खुला बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। क्योंकि अगर कवि की कलम या कवि की जबान जब डरने लगेगी, कांपने लगेगी, तो फिर देश में ये बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है नरेंद्र मोदी, हो सकता है कि वो उनके कुछ नीतियाँ गलत हों, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के कामों से लोग खुश ना हो और आज जैसा लग रहा है कि जनता भी तराई तराई कर रही है, हो सकता है, बिल्कुल मानता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद भी अगर लगातार वो जीत रहे हैं, जनता के मन में अगर टीस है, पीड़ा है, परेशानी है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहे हैं, भाजपा लगातार जीत रही है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे देश की विपक्ष का। जाने किस घमंड है, जाने कौन सा घमंड है, मुद्दे उठ रहे जो अंड शंड है, मुद्दे उठ रहे जो अंड शंड है, मोदी जीत रहे हैं हर बार क्योंकि अपना तो विपक्षी झंड है, पूरा झंड विपक्ष है साहब। पेट्रोल की कीमतें, जिस देश में पेट्रोल की कीमतों में 50 पैसे 1 रुपये की बढ़ोतरी पर सरकारें गिर जाया करती हैं, प्याज की कीमतें में रेट बढ़ते ही जब सरकारें गिर जाया करती हैं, उस देश में अगर पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें 100 रुपये को पार चली गई हैं और 100 रुपये को छूने वाली हैं कई जगह, जहाँ महंगाई इस कदर है कि जिस 2 साल से कोरोना काल में लोगों की हालत बद से बदतर हो गई है, उस देश में अगर महंगाई इतनी चरम पर है, उसके बाद भी अगर विपक्ष चुप बैठा है और उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें, तो निश्चित रूप से ये विपक्ष का झंड बनाई है और विपक्ष को अपने आप को विपक्ष कहना नहीं चाहिए। बंगाल में विपक्ष ने अपनी हिम्मत दिखाई, ममता बनर्जी रोड पर निकली, फील्ड वर्क किया, धूप सारी एक कर दी, जो अपने पसीने से अपने आप को एक से एक सारी पॉलिटिक्स जो उन्होंने अपने हथकंडे अपना, उसके बाद कारण जो है और जो भी रिजल्ट रहा वो आपके सामने है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव अपने एसी का कमरा छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि भैया अभी गर्मी बहुत है, अभी हम अंदर रहें, वो अपना एसी का कमरा छोड़ने को तैयार नहीं है, बाहर निकलने को तैयार नहीं है, कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं, जनता को बताने को तैयार नहीं है कि अगर आप मुझे समर्थन करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, हम महंगाई पर काम करेंगे, हम इस पर काम करेंगे। नहीं जी, उनको एसी का कमरा, रूम टेम्परेचर एसी 17 डिग्री पे करके उसके बाद काम करेंगे वो। राहुल गांधी थाईलैंड है, बैंकॉक है, इटली हैं, कहाँ पर हैं उन्हें कुछ नहीं पता, मसाज कराने पहुँचे हैं या फिर चिंतन करने कहाँ गए उन्हें कुछ नहीं पता। सोनिया गांधी जी या लगता है शायद संन्यास ले चुकी हैं, उन्हें कुछ नहीं पता वो कहाँ पर हैं, शायद वो कैलाश में मिलेंगी, कैलाश पर्वत पर मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी ये भी नहीं पता चल रहा। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की मनमानी इसलिए भी चल रही है क्योंकि उनको पता है कि हमारा विपक्ष बिल्कुल झंड हो चुका है, हमारे विपक्ष के पास उठाने को मुद्दे नहीं हैं, जनता परेशान है, उसके बाद भी जनता जो त्रस्त है, उसके बाद भी विपक्ष जनता को अपने साथ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरा विपक्ष एक माइनॉरिटी कमेटी, एक कुछ जाति विशेष लोगों का पूरा अपने आप को वो दंडवत प्रणाम करके बैठ गया है कि भैया हम उनके लिए समर्पित हैं। भाजपा में लोगों को बस एक चीज़ लगती है कि अगर ये नहीं रहा तो फिर हमारा क्या होगा, लेकिन पूरे विपक्ष ने, चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो, वो साबित कर चुकी है कि एक जाति विशेष की है, समाजवादी पार्टी साबित कर चुकी है कि एक जाति विशेष है, कांग्रेस तो जग जाहिर है वो जाति विशेष है, लेकिन अब भाजपा भी अगर इस तरह से करेगी तो भाजपा को नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि इस वक्त सारी राजनीति, सारी जनता जो है देश की, वो बहुत परेशान है और भाजपा सरकार को जल्द कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए जिससे इस महंगाई से, इस परेशानी से जनता को राहत मिले। क्योंकि
जब आपको प्रधानमंत्री और देश की सबसे ज़्यादा सीटें दी जा सकती हैं तो वही जनता अगर परेशान है तो सीटें छीन भी सकती है। कुछ भी तय नहीं है, बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार वक्त सही बताती है। तो आप तो चलते फिरते हैं और जनता भी कम से कम सांस तो ले ही रही है। हालात ख़राब ना हो, 2022 में इलेक्शन है, विपक्ष तो हार मान चुका है, लेकिन अब जनता के ऊपर है, ऐसा ना हो हालात ख़राब हो जाएं। भाजपा को संभलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आ जाऊँ किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।